हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की करंट अफेयर की क्लास लेकर हाजिर हुए हैं 13 फरवरी की। तो 13 फरवरी की करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, और आपको क्वेश्चन आंसर बड़े ढंग से सुनना और उसको समझना है। तो शुरुआत करते हैं 13 फरवरी की करंट अफेयर की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? 9 फरवरी को, 17 सितंबर को, 25 नवंबर को और 23 अगस्त को। तो किसे घोषित किया भाई? 9 फरवरी को इन्होंने घोषित किया है अमेरिका की खाड़ी दिवस, जिसको मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया भाई? अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। उसी की याद में ये 9 फरवरी को यह दिवस मनाया जाएगा, अमेरिका की खाड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के बाद 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में घोषित किया है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। ये कैरिबियन सागर के पश्चिम है, ध्यान रखना। इस खाड़ी में सिंगस्वी खाई सबसे गहरी खाई मानी जाती है। इस समुद्र में विलय होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी। कौन सी? मिसिसिपी नदी है, जो अमेरिका की नदी है, ध्यान रखना, ठीक है। बात अमेरिका की है, तो अमेरिका में अभी कौन 47 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का कार्यकाल होता है। और अधिकतम एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और हाल ही में घोषित किए गए नए दिवस कौन से हैं, देख लेते हैं। 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाता है। किसने घोषित किया है? उत्तराखंड ने घोषित किया है। उत्तराखंड ने हाल ही में यूसीसी लागू किया है 27 जनवरी 2025 को। तो उसी के दिन को क्या मनाया जाता है? समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। और इससे पहले कौन सा है? गोवा है, जो पुर्तगाल के समय 1867 में लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, 10 दिसंबर को प्रवासी राजधानी दिवस मनाया जाता है। भजनलाल सरकार ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। उन्हीं की यादगार में ये मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व उद्यान दिवस मनाया गया जाएगा गया है। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई, उसी दिन में ये मनाया गया है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, डॉल्फिन को संरक्षण के लिए। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर यह दिवस घोषित किया गया है, जनजातीय गौरव दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? जाएगा प्रेरणा दिवस। और 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाएगा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारत पाकिस्तान क्या हुए थे? अलग हुए थे। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाया जाएगा। 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या है? जन्म दिवस है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और जीडी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को डेली जरूर देखें जो विद्यार्थी इसकी तैयारी करें। बाकी ऑल कंपटीशन तैयारी करने वाले भी इसे देख सकते हैं, इसलिए इस क्लास को लाइक और शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? कौन सा भाई? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर विंग्स राइडर्स अभ्यास, एक्वेरिंग अभ्यास, डेविल स्ट्राइक, त्रिशूल अभ्यास। तो कौन सा अभ्यास किया है भाई? विंग्स राइडर्स अभ्यास किया है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना संयुक्त रूप से ये अभ्यास किया है। कहाँ पर? कोलकाता में। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के पूर्व कमान क्षेत्र विंग्स राइडर्स नाम से एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय सेना की पूरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम्स का हाल ही में नाम बदल कर दिया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है? पूरी थिएटर में
थिएटर में पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर का हवाई परीक्षण का भी उपयोग किया गया है। इस अभ्यास के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पहली बार एक साथ LACA तेजस में 7 उड़ान भरी है। भारतीय सेना के बारे में स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1885 में। किसकी? भारतीय थल सेना की। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता? 15 जनवरी को। 15 जनवरी 1949 को जनरल KS करियप्पा ने ब्रिटिश से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के बारे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भाई? अनिल चौहान। तीनों सेनाओं का क्या है? प्रमुख है। और प्रमुख नहीं कह सकते, तीनों सेनाओं के ऊपर जो कमांड है वो करते हैं। जब से ऐसी बात की जाए तो भारतीय सेना के पूरा सिस्टम है उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। थल सेना प्रमुख कौन है भाई? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। और नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने HJS-36 जेट टर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तेजस, यशस, योद्धा और फाइटर। तो क्या कर दिया भाई? HJT-36 जेट टर्नर का नाम बदल कर दिया है यशस। क्या कर दिया है भाई? यशस कर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने HJT-36 जेट टर्नर का नाम बदलकर यशस रखा है। इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। ये एक भारत की एरोस्पेस और क्या है? रक्षा कंपनी है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। यह विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, एविनिक्स और संचार के उपकरण बनाती है। बदले गए नाम देख लेते हैं कौन कौन से हाल ही में नाम बदले हैं। वो वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। फोर्ट विलियम्स जो कोलकाता में है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है भाई? विजय दुर्ग कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया है। और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदल भी अशोक मंडप कर दिया है। जोशीमठ तहसील जमोली उत्तराखंड में जिसका नाम बदल के क्या कर दिया भाई? ज्योति मठ कर दिया गया है। और कोशिया कुटोली तहसील उत्तराखंड का नाम परगुना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंज शाह स्टेडियम कर दिया है। और चिरंजीवी योजना राजस्थान का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? अयोध्या धाम। और झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर जनरल विपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत लीड ग्रीन बिल्डिंग परमानेंट रैंकिंग में किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर। तो कौन से स्थान पर है भाई? तीसरे स्थान पर है भारत लीड ग्रीन बिल्डिंग परमानेंट रैंकिंग में। ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर भारत। लीड ग्रीन बिल्डिंग परमानेंट रैंकिंग में US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग USGBC द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में इमारतों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं के लीड प्रमाण मिला है। फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिसीजन। ठीक है। टॉप 3 देश हैं। पहला पर चीन, दूसरे पर कनाडा और तीसरा हमारा देश भारत है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सूचनाएं देख लेते हैं। फूड ड्रिंक और कैटेगरी में जीपीटो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना है। वैश्विक घरेलू उड़ान बाहर रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर कौन है? चाइना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे और भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश 2025 की ब्रॉन्ड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह टॉप भारतीय ब्रांड है। कौन सा समूह भाई? टाटा समूह। एडेनमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग में चीन पहले, इंडोनेशिया दूसरे, भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर भारत है। कौन से स्थान? तीसरा स्थान। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फ्लायरेसिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो कब रखा भाई? 2027 तक मुक्त होने का लक्ष्य रखा भारत सरकार ने। लिम्फेटिक फ्लायरेसिस से मुक्त होने का लक्ष्य कब? 2027 तक रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य
परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बीमारी को खत्म करना है। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को सामान्य रूप से वे लिम्फेटेरियोसिस या हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग नेमाटोड राउंडवॉर्म के कारण होता है। इसमें नेमाटोड संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है और इस रोग के कारण शरीर विकृत और अक्षम हो जाता है। भारत सरकार के आम आदमी लक्ष्य क्या है? 10,000 जेई टैग प्रदान करने का लक्ष्य क्या है? 2030 तक। कब है? 2030 तक भारत 10,000 जेई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान-4 मिशन कब लॉन्च होगा? 2027 तक। क्षय रोग टीबी से मुक्त होना कब देश बनेगा भाई? 2025 तक टीबी को मुक्त होने का लक्ष्य है। भारत शून्य शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब लगा है? 2070 तक। भारत सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य कब रखा है? 2047 तक। और 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के लक्ष्य क्या है? 2025 है। और सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भी क्या है? 2025 है। भारत ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य क्या रखा है? 2025। और राष्ट्रीय आयात कम करने का लक्ष्य भी क्या है? 2025। नेक्स्ट सवाल है 12 फरवरी 2025 को अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? इसरो, नासा, बीसीसीआई और आईसीसीआई। तो किसके द्वारा शुरू किया जाएगा भाई? आईसीसीआई के द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसकी स्थापना 1909 में हुई है। मुख्यालय क्या है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। और हाल ही के अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? जैसा इसके अध्यक्ष हैं। ये अहमदाबाद में होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे क्रिकेट मैच के दौरान इसकी घोषणा या शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के दौरान अंगदान करें जीवन बचाएं जागरूक अभियान की शुरुआत होगी। और आईसीसी के प्रमुख जैसा इस पहल की क्या की है? घोषणा की है। अभियान में सामाजिक बदलाव को प्रेरित करने में खेल की भूमिका पर क्या दिया है? जोर दिया है। अभियान लोगों को अंगदान करने और उसे प्रोत्साहन करता है। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 27 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में आईसीसी सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। सदस्य कितने देश है भाई इसके? 108 सदस्य देश है। मुख्यालय दुबई और अध्यक्ष जैसा स्थापना 15 जून 1909 में। मैथ्यूज बिड्स के किस देश के क्रिकेटर हैं जो अपने पहले वनडे में 150 प्लस रन वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और इंडिया। तो कौन है भाई? दक्षिणी अफ्रीका के मैथ्यू बेड्स हैं, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 150 प्लस रन बना के इतिहास रचा है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिकेस ने अपने पहले वनडे मैच में 150 प्लस रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 148 गेंदों पर बनाए गए 150 रन से ज़्यादा। स्पोर्ट्स से करंट अफेयर। वरुण चक्रवर्ती वनडे में डेब्यू करने वाले भारत के दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बने हैं। पहले कौन है? फारूक इंजीनियर, वो कितने साल के? 36। और वरुण चक्रवर्ती कितने? 33 साल के। श्रीलंका के क्रिकेटर दिमुथ करुणारत्ने टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास। और माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। और भारत के फीडे सनराइजर्स विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स 11 के कप्तान बने हैं। और देवजीत सहगल बीसीसीआई के क्या बने? सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट है 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार और प्रयागराज। तो कहाँ किया जाएगा भाई? ये हमारे कुंभ में किया जाएगा। प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। यूपी प्रयागराज है। यूपी की बात है तो यूपी की राजधानी लखनऊ, वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए 16 से 18 फरवरी के बीच प्रयागराज में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी वैज्ञानिकों, श्रद्धालुओं को पक्षियों के दुर्लभ प्रजातियों को क्या करना है? अवगत करना है। साइबेरियन, मंगोलियन, अफगानिस्तान सहित 10 प्लस देशों के हजारों प्रवासी पक्षी गंगा यमुना तटों पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट है थाईपुसम उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तमिलनाडु, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ मनाया जा रहा है भाई? तमिलनाडु में मनाया जा रहा है थाईपुसम उत्सव। बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहाँ के सीएम है
M.K. स्टालिन और राज्यपाल है R.N. रवि। कौन है भाई? R.N. रवि। थाईपुसम मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेयन भगवान मुरुगन के तमिल भक्तों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, दुनिया के कई अन्य देशों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव देख लेते कौन कौन से। नागू साहब और गोरंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाली, इंडोनेशिया। मेमोंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। पेदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी मेघालय। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ मनाया गया है भाई? मध्य प्रदेश में। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड उत्सव नई दिल्ली में। फूलों वाली शहर का उत्सव ये भी नई दिल्ली में। और दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ये भी कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को या 13 फरवरी को? तो कब मनाया जाता है भाई? 10 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, उत्पादकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्शन डे। इस दिन मनाने का मकसद है देश में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति क्या जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी के द्वारा मनाया जाता है। 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाता है। अब प्रमुख डेली डोज जीके फैक्ट में देख लेते हैं आज के प्रमुख आविष्कारक कौन कौन से। पलवन का सिद्धांत किसने दिया था भाई? पलवन का सिद्धांत दिया है आर्किमिडीज ने। किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसने दिया है भाई? ये जूल ने दिया। किसने? जूल ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया है? ओम ने। किसने दिया है? ओम ने। V इज इक्वल टू आई आर। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया है? गुलाम ने। और विद्युत धारा का आविष्कार किसने किया है? एलेक्सेंड्रो वोल्ट ने। विद्युत तरंग का स्थान हेनरिक हर्ज ने किया है। विद्युत बैटरी का एलेक्सेंड्रो वोल्ट ने भी किया है। यही स्थिर विद्युत का स्थान थेल्स ने किया है। और विद्युत आवेश का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया है? स्नेल ने दिया है। किसने दिया है? स्नेल ने दिया है। अब है आज का होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर भारत का पहला हरित H2 संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपको काम, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब फटाफट कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस को किसने जीता है? तो ये जीता है कैरियन जैकविट ने जीता है। सैम नुजमा किस देश के संस्थापक थे जिनका निधन हो गया है? तो वो नामीबिया के संस्थापक थे और पहले राष्ट्रपति, और 95 की उम्र में उनका क्या हो गया? निधन हो गया है। 15वें एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बेंगलुरु में। दूसरा है, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांधीनगर, गुजरात में किया जा रहा है। भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान के फायरफील्ड रेंज में। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? हमारे हिटमैन रोहित शर्मा बने हैं। स्टाफ मंत्रालय के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मेमुन आलम बने हैं। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 10 फरवरी को मनाया जाता है। सॉरी, 11 फरवरी को मनाया जाता है। अमेरिका में पहली बार किस वायरस की पहचान हुई जो छुछुंदरों से मनुष्यों में फैल रहा है? तो ये हुई है कैप हिल वायरस की पहचान हुई है जो छुछुंदरों और से फैल रहा है। किस देश में हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गए हैं? तो ये देश है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। धर्मांतरण विरोधी विधेयक किस विधानसभा में पेश किया गया है? ये 3 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया है। अब कल के डेली डोज होमवर्क है, आपने जो सवाल दिया उसका आंसर क्या है? नामीबिया देश किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो कौन सा महाद्वीप में अवस्थित है भाई? अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। कोशिश करें आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना जरूर भूलें। जिसने भी ये क्लास सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।